तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में 100 से अधिक वीडियोस जो हैं वो फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास है और उन्हीं को आधार बनाकर फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी जांच पड़ताल को आगे चला रही है। जांच पड़ताल जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आए हैं उनको आधार बनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से भी अपील कर रही है कि अगर आपके पास इस घटना से जुड़ा कोई ऐसा वीडियो है तो आप भेजिए, उसे जांचा जाएगा, परखा जाएगा और उसे जांचने परखने के बाद उस आधार पर जांच की जाएगी। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए रहे हैं सुबह से। आशुतोष, जरा ये समझाइए, कहा जा रहा है कि 100 से अधिक वीडियो सामने आए हैं जिनके आधार पर यह जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी। क्या जानकारी आपके पास, क्या नई अपडेट क्या आपके पास ग्राउंड जीरो से? शुभंकर, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए, जब ये सब पूरी घटना घट रही थी, कल ही बहुत सारे वीडियो सामने आ गए। हर हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन है, तो जाहिर है कम से कम 100-150 से ज्यादा वही लोग होंगे जिन्होंने मोबाइल वीडियो बनाए। एक पक्ष ने जो वीडियो सामने रखा उसमें दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से लोग आए, तलवारें निकाली, स्टोन पेल्टिंग की। आज सुबह जो वीडियो आया उसमें यह दिखाई पड़ा कि जो यात्रा निकल रही थी उसमें शॉटगन, उसमें बंदूक भी थी, चाकू तलवार जैसी थी और नारे लगाए जा रहे थे। तो दोनों पक्ष अपने वीडियो दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरा इलाका पीछे रिहायशी है, लेकिन यहाँ जो दुकानें हैं लाइन से, लगभग सबकी दुकानों पर आगे सीसीटीवी लगा हुआ है। तो अगर 150 से 200 दुकानों का सीसीटीवी ही निकाल लेंगे तो अपने आप में पर्याप्त फुटेज हो जाती है। लेकिन जांच पड़ताल, पुलिस की आगे कार्रवाई जो चल रही है, एफआईआर सामने आ रही है। एफआईआर में कई सारी बातें लिखी गई हैं, कई सारी बातों का जिक्र नहीं है। हो सकता है जांच में उसका हिस्सा आगे बने, क्योंकि बार बार जिक्र किया गया कि जो यात्रा चल रही थी वो शांतिपूर्ण थी। जब ये पथराव हुआ, जो किस्से सामने आ रहे हैं उसमें दरअसल कंट्राडिक्शन हो रहा है पुलिस के एफआईआर के मुकाबले जो लोगों की बातचीत है। अब एक बात आपने सही की, आपने जो लोगों से बात की कि कोई भी पक्ष ये नहीं कह रहा है कि पथराव नहीं हुआ या हिंसा नहीं हुई। दोनों का कहना यह है कि पहले ने शुरुआत की, हमने रिटेलिएट किया, तो दूसरे का भी कहना है पहले ने शुरुआत की, रिटेलिएट किया। सबसे अच्छी बात, सुखद बात यह है कि ये आज का दिन अब बेहद शांत है। हमने देखा लोग निकल गए अपने घरों से रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। जो दिहाड़ी कमाते हैं, रोज की नौकरी करने वाले, वो निकल चुके हैं। लेकिन इस हिंसा के बाद कानून व्यवस्था पर दिल्ली में सवाल ये उठा है, 2 साल के अंदर 2 ऐसी बड़ी घटनाएं देश की राजधानी में पुलिस की नाक के नीचे कैसे हो गई। इंटेलिजेंस को आशुतोष, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक बार तस्वीर में दिखा दूं। देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़ रही है और ये तमाम उन गलियों की तरफ जा रही है जहां जहां पर ये कहा जा रहा है कल पथराव हुआ था। ये जांच पड़ताल जो है, सर यहाँ जांच साइड में देखिए, यहाँ पर जांच जो है वो लगातार चल रही है। जो बात आशुतोष भी कह रहे थे, क्योंकि इन्हीं गलियों में कल ये आरोप लग रहा है कि पत्थरबाजी हुई थी। अब आशुतोष, जो बात आप और हम लगातार कर रहे हैं कि एक बात क्लियर आ रही है कि पत्थरबाजी हुई है, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा। यहां पर घटनाएं घटित हुई हैं, दिल्ली में दूसरी बार ऐसा हुआ है पिछले 2 सालों में। ये जो एंगल है, इसमें अभी शुरुआती जांच पड़ताल में क्या ज्यादा प्राथमिकता नजर आ रही? क्या ये सुनियोजित तरीके से था, या जो बात एफआईआर में आई है, किसी व्यक्ति का नाम आया कि 3-4 लोगों के साथ गया, कुछ लोगों के बीच विवाद था, बाद में समुदायों का विवाद हो गया? कुल मिलाकर इसको आप समझिए। देखिए, जो एफआईआर कहती है वो यही कि शुरुआत जब मस्जिद के पास यात्रा पहुंची, वहां पर एक अंसार था, उसके बीच कहासुनी हुई। वो कहासुनी 2 से 4, 4 से 8 और इस तरह फिर वो समुदायों में शुरू हो गई। कल भी जो रिपोर्ट पहले आज प्राथमिक तौर पर आई थी, उसमें यही जानकारी थी कि दरअसल ये कुछ लोगों के बीच विवाद था। अब जो लोग हैं उसमें वापस वही 2 पक्ष कि जब यात्रा चल रही थी तो ऊपर से पथराव हुआ, और जो यहाँ का पक्ष है वो कह रहा था कि जा रहे थे, भड़काऊ नारे लगा रहे थे, मस्जिद के पास उतरे थे। यानी कहासुनी हुई थी। ये लोगों के फर्स्ट हैंड अकाउंट से भी साफ है और पुलिस के एफआईआर से साफ है। लेकिन उस कहासुनी 2-4 लोगों के बीच बात इतनी बड़ी कैसे हो गई, जो सीधे सीधे इस तरह के सांप्रदायिक दंगे में बदल गई, पत्थरबाजी हो गई, आगजनी हो गई, पुलिस वाले घायल हुए, लोग घायल हो गए। लेकिन सवाल फिर ये भी एक, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, उसको किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता। देश के कई हिस्सों में रामनवमी की यात्राएं निकली थी, इस तरह की पथराव और हिंसा की घटनाएं सामने आई। क्या दिल्ली पुलिस, उसका इंटेलिजेंस इस आशंका को देखते हुए तैयारी नहीं कर पाया था? क्या पर्याप्त तैयारियां नहीं थी? उतनी संख्या में पुलिस बल क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए, पुलिस वाले भी आखिर उनको भी चोट लगी है, वो भी घायल हुए हैं। तो जब यात्रा निकल रही थी, अगर उसको ही पर्याप्त सुरक्षा दी जाती तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन अब जब घटना हुई है तो अब जांच की बात है। क्या जांच में सारे वीडियो, सारे पहलू, सारे पक्ष लिए जाएंगे ताकि ये पता चले कि वाकई दिल्ली दंगों की तरह ये पूर्व सुनियोजित साजिश थी, या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कुछ लोगों की मारपीट, कुछ असामाजिक तत्वों के चलते ये इतना बड़ा हादसा हो गया?